नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का रिजल्ट कल यानी 7 दिसंबर को आने वाला है। बाकी 2 राज्यों हिमाचल और गुजरात का चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को यानी परसों आने वाला है। लेकिन कल जिस तरह से सर्वे किया, सर्वे कंपनियों ने, सर्वे एजेंसियों ने, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बताई जा रही है, गुजरात चुनाव में उनकी बढ़त और बहुत बड़ी बढ़त के हिसाब से उन्हें जिताया जा रहा है, यह विश्वसनीय नहीं लग रहा है। और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन एक चैनल आज तक या इंडिया टुडे ही ऐसा है जो कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार की तरफ और कांग्रेस को जीत की तरफ अग्रसर दिखा रहा है। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू की जीत होने वाली है। गुजरात में कमल खिलने वाला है। हिमाचल में हाथ का पंजा जीतने वाला है। ऐसा महसूस होता है आज के अखबारों से और टीवी चैनलों के या गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा बढ़ चढ़ करके बताए जा रहे सर्वेक्षण से। लेकिन सर्वेक्षण तो सर्वेक्षण होते हैं। 2017 में भी गुजरात चुनाव के समय एग्जिट पोल इसी तरह से आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई चैनल 130 दे रहा था, कोई चैनल 135 दे रहा था, कोई 150 दे रहा था 182 में से। रिपब्लिक भारत 130 सीटें दे रहा था, चाणक्य 135 सीटें दे रहा था। इसी तरह से तमाम चैनल भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ करके जिताने के दावे कर रहे थे। लेकिन कितनी सीटें मिली? 99। और वो भी कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने खेल पर पानी फेर दिया था, नीच कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और रातों रात समीकरण बदल गया था। अगर मणिशंकर अय्यर का इस तरह का बयान नहीं आया होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक अपील गुजरात की जनता से नहीं किए होते तो भारतीय जनता पार्टी की हार 2017 में ही हो जाती। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया और तमाम पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए परचम लहरा रहे हैं गुजरात में, ऐसा पहले अनुमान नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की नहीं बल्कि 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हालत दुबली हो गई थी। और इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो त्रिकोणीय संघर्ष के लिए 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, उससे भी खौफ खाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि आम आदमी पार्टी शुरू में लगभग 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जिस तरह से गुजरात में प्रचार किया था, वैसा तीक्ष्ण धार उसका हाल के दिनों में नहीं रहा। हाल के दिनों में उसे दिल्ली भी देखना था, एमसीडी चुनाव, और गुजरात चुनाव को भी कवर करना था। तो दिल्ली तो संभाल लिया उसने। दिल्ली में उसकी अच्छी खासी बढ़त होने जा रही है और जितने भी चैनल हैं गोदी मीडिया के या अन्य, सभी आम आदमी पार्टी को जीतते हुए और भारी जीत की ओर दिखा रहे हैं। लेकिन गुजरात उसके हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात खिसकने की कई वजह हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी वहां प्रवेश जब की थी तो वह फ्री रेवड़ी को लेकर के, फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री करने के नाम पर उसने जड़ें जमाने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी जड़ों को जमने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उखाड़ दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों में वह कांग्रेस का वोट काट रही थी और काटी भी है, और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के वोट पर पानी फेरने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, लेकिन बखूबी नहीं कर पाई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिकोणीय संघर्ष में लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन इतना लाभ मिलने की संभावना नहीं है जितना कि गोदी मीडिया के लोग बढ़ चढ़ करके दिखा रहे हैं। आज तक तो 182 में से 151 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और सिर्फ 30 सीटें कांग्रेस को और 21 सीटें आम आदमी पार्टी को। इसी तरह से टाइम्स नाउ गुजरात के चुनाव में 139 सीट दे रहा है, 139 भारतीय जनता पार्टी को, 30 सीटें दे रहा है कांग्रेस को और 11 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को। रिपब्लिक भारत, जिसमें कि अरुणव गोस्वामी बड़े एंकर हैं, वे 148 दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में 182 में 148 सीटें, और 42 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को और 10 सीटें दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन अगर इन सब का एवरेज निकाला जाए तो 131 का बैठता है एवरेज की, 131 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लेकिन इस एग्जिट पोल से पर हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्जिट पोल बहुत बार, या यूं कहें कि 90% एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं जब चुनाव परिणाम आते हैं तब। और जहां तक गुजरात के एग्जिट पोल की बात है तो गुजरात में इसी तरह से 2017 में भी रिपब्लिक भारत, आज तक, चाणक्य, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं सब रिपब्लिक भारत 130 सीटें दे रहा था, आया कितना? 99। चाणक्य 135 सीटें दे रहा था 2017 में, आया कितना? 99। तो वही हश्र इस बार भी होने वाला है। और इस त्रिकोणीय संघर्ष में गुजरात में हमें तो लगता है कि कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी, और जो पार्टी बॉर्डर तक जाएगी, जो कि उसका जादुई आंकड़ा है, हो सकता है कि जोड़ तोड़ करके वही सरकार बना ले। वैसे ये बातें भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़ तोड़ करने और विधायक खरीदने में महारत नहीं हासिल है। यह महारत तो अमित शाह को हासिल है, और अगर हम समझते हैं कि उनकी 80 सीटें भी या 70 सीटें भी आएंगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेंगे। करोड़ों में खरीदे जाते हैं अमित शाह के द्वारा, विधायक भी, सांसद भी, वही खेला होने की संभावना हमें लग रही है। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो चाहे ईवीएम का खेला करके बने, या फिर उसे बहुमत मिल जाए, या फिर 80 या 90 सीट मिल जाए, बाकी तोड़ करके आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाए। 3 विकल्प खुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया और उसके तमाम एजेंसियां सर्वे के आंकड़े पेश कर रही हैं, इस पर हमें कतई भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां जहां जहां हुई हैं, उसमें से अधिकांश जगहों पर कुर्सियां खाली रही। इसी तरह से अमित शाह की रैलियां जहां जहां हुई हैं, अधिकांश जगहों पर कुर्सियां खाली रही हैं। हालांकि खजाना खूब लुटाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, शराब भी बांटी गई फ्री में, साड़ियां भी बांटी गई, कंबल भी बांटे गए फ्री में। इस सब के वीडियो भी आपने देखा होगा और हमने सब ने देखा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शुरुआती दौर में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो अंदरूनी विद्रोह खुल करके सामने आया था, और जिस सीट के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नाम मुकर्रर किया था, उस सीट के दूसरे दावेदार जो कि सत्ता में रहे हैं, पिछले साल के विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक रहे हैं, उन्हें सीटें नहीं दी गई और वे लोग अंदरूनी कलह को उजागर करते हुए पार्टी से विद्रोह करके स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए सामने आ गए थे। उसमें से कुछ को समझाया गया, लेकिन बहुत से लगभग 35 से 40 लोगों ने नहीं समझा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुला विद्रोह करके चुनाव लड़ा निर्दलीय रूप से। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जब अंदरूनी कलह ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका नुकसान पार्टी को किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। और दूसरी बात, पिछले 27 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ काबिज है, जितने भी चुनाव 5 साल पर हुए हैं विधानसभा के, हर एक में वो लूज होती रही है, हर एक में सीटें खोती रही है और 127 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में 99 पर आ जाती है। तो अगर उस लकीर की तरफ हम देखते हैं तो उससे बड़ी लकीर खींचने की संभावना हमें नहीं लगती है, उससे छोटी लकीर ही भारतीय जनता पार्टी खींचेगी, जो कि शुरू से परंपरागत रूप से 27 सालों से होता आ रहा है। उसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, आम आदमी पार्टी की धमक की वजह से और अंदरूनी कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी 99 से भी कम सीटें प्राप्त कर सकती है। और ये गोदी मीडिया के आंकड़े और इनके ये सब तो सरकार के पिट्ठू होते हैं, सरकार के पैसे पर पलते हैं और सरकार इस काम के लिए इन्हें करोड़ों रुपए विज्ञापन के रूप में देती है और बाकी जेबें भी भरती रहती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है आम आदमी पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी वोट कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में और निर्दलीयों में बंट गया है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये बात हमें सरासर गलत लगती है। क्योंकि जितना नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पहुंचाया है, लगभग उतना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी पहुंचाया है आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी की साख जिस तरह से गुजरात में बनी है, पिछले 6 महीनों में जिस तरह से अपने पैर जमाए हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, अमित शाह को ललकारा है, आरएसएस को ललकारा है, वह भी अपने आप में काबिले तारीफ है। और अगर एक समय तो ऐसा आ गया था कि जब उन्होंने बिल्किस बानो पर अपना मुंह बंद कर लिया था, जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण पर अपना मुंह बंद कर लिया था, और जब उन्होंने लक्ष्मी और गणेश की वकालत की थी उन्हें करेंसी पर लाने के लिए, तो लगा कि मुस्लिम वोट जो कांग्रेस को कम मिलने वाले थे, पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलेंगे। 10% वोट गुजरात में मुस्लिम के हैं और ये सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी के पाले में आने वाले थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल के बयान से, लक्ष्मी और गणेश के बयान से और बिल्किस बानो के मामले में मुंह सिल लेने से और मुसलमानों की हिमायती न करने से, मुसलमानों का नाम तक लेने से बचने से वे वोट इन्हें नहीं मिल सके। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फायदा इन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया है। 10% वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी को 1% भी उसमें से नहीं मिलने वाला है, तो पूरा 10% वोट तो मुसलमानों का अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसफ़र किया है कांग्रेस को, और बाकी उनका वोट जो काटा है वो भी गौरतलब है। लेकिन जितना वोट उनका काटा है उतना ही वोट भारतीय जनता पार्टी का काटा है लगभग। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो वोट आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिले हैं
वो बंट गए हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। दूसरी बात यह है कि अब आजकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक होने वाली है। अब उसमें ईडी पर शिकंजा कसा जाएगा। ईडी संजय कुमार मिश्रा को हो सकता है कि बुलाया जाए और उन्हें डांट फटकार लगाई जाए कि हिमाचल चुनाव जिस समय शुरू होने की प्रक्रिया में था, हिमाचल चुनाव का प्रचार हो रहा था, तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की। क्योंकि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद हिमाचल में त्रिकोणीय संघर्ष नहीं रह गया। हिमाचल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बल्कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि गोदी मीडिया के जो सर्वे आए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर दिखाया गया है। टाइम्स नाउ चैनल कहता है कि 68 में से 34 से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और 24 से 32 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। आज तक का सर्वेक्षण कहता है कि 24 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 30 से 40 सीटें कांग्रेस को। मतलब कि आज तक और इंडिया टुडे का सर्वे दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 68 में से 40 सीटें कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत होने जा रही है। 68 सीट में से 35 सीट लाना जरूरी है और 35 सीटें कांग्रेस को आ जाएगी। और दूसरे चुनाव संपन्न होने के बाद वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा और उनकी वाणी से ऐसा महसूस हुआ कि वे हार मान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी गुजरात चाहे भले फतह कर ले लेकिन हिमाचल को हारने जा रही है। इसी तरह दूसरे चैनल भी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। 34 से 39 सीटें रिपब्लिक भारत दे रहा है अर्णव गोस्वामी का चैनल। 28 से 33 सीटें ये कांग्रेस को दे रहे हैं और 4 सीटें अन्य को, 1 सीटें आम आदमी पार्टी को। जन की बात एक सर्वे है जो कि 32 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, 27 से 34 सीटें कांग्रेस को दे रहा है और 2 से 1 सीटें अन्य को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 0। तो ये हिमाचल के आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर हम नहीं जाते हैं। हमने देखा है कि हिमाचल में शुरू से, जब से हिमाचल राज्य का गठन हुआ है तब से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। उसकी परंपरा रही है कि कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद कांग्रेस। तो उस हिसाब से भी कांग्रेस का नंबर है और एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से भी कांग्रेस का नंबर है। और जितनी भीड़ देखी गई और जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम फ्री में देने की बात कही है, एजुकेशन फ्री करने की बात, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाने की बात, किसानों को राहत देने की बात, महिलाओं को राहत देने की बात जिस तरह से कांग्रेस ने की है अपने घोषणा पत्र में, फ्री बिजली देने की बात, अरविंद केजरीवाल के एजेंडे को लपक लिया था कांग्रेस ने, वहां पर फ्री बिजली की बात कही है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में हार रही है। गुजरात में हमारी निगाह में अभी धुंध है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 100% जीत रही है एमसीडी चुनाव में। और एमसीडी चुनाव में कुल 250 सीटें हैं जिसमें से कि 126 पर बहुमत माना जाता है। लेकिन जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सामने दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी को 44 से 94 सीटें टाइम्स नाउ दे रहा है, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें टाइम्स नाउ दे रहा है और 146 से 156 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है टाइम्स नाउ। इंडिया टुडे यानी आज तक 69 से 91 सीटें दे रहा है
बीजेपी को, 3 से 7 सीटें दे रहा है कांग्रेस को और 149 से 171 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को। टीवी 9 44 सीटें दे रहा, 94 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 8 सीटें कांग्रेस को और 145 सीटें आम आदमी पार्टी को और 3 सीटें अन्य को। जन की बात 70 से 92 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 4 से 7 सीटें दे रहा है कांग्रेस को, 159 से 175 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को। तो जितने भी सर्वे हैं उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपना परचम फहराने वाली है। कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा हिमाचल में आने वाला है, जीत दर्ज करने वाला है और हमें धुंध में से हल्का सा कुहासा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या आम आदमी पार्टी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है गुजरात में। लेकिन कुहासा चाहे भले ही हो, धुंध कितना भी हो, गुजरात को तो हर हालत में नरेंद्र मोदी को जीतना ही है। वो चाहे खरीदारी करके विधायकों की जीतें या फिर ईवीएम में खेला करके जीतें या फिर जनता उन्हें जिताए, लेकिन जनता को जिताने की संभावना नहीं है। अभी मैंने उसके वजह बताए कि क्या वजह है। 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी में विद्रोह, पार्टी की लोकप्रियता घट रही है, मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है और मोदी जी जो भावुक अपील करते हैं उससे जनता सावधान हो गई है। तो इस तरह से गुजरात, दिल्ली और हिमाचल के चुनाव में हम देखते हैं कि तीनों प्रमुख पार्टियों को कुछ न कुछ हासिल हो रहा है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, कांग्रेस को हिमाचल में और भारतीय जनता पार्टी हर हालत में यहाँ गुजरात में अपना परचम फहराएगी। उसमें ईवीएम का खेला भी हो सकता है, उसमें विधायकों की खरीदारी भी हो सकती है और उसमें एक बहुमत की तरफ हो सकता है कि तिकड़मों के जरिए, सरकारी मशीनरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मेहरबानी के जरिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।